अब आइए बच्चों, ग्राफिकल मीनिंग में आइए। इसके डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल मीनिंग है उसमें देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये कोई कर्व है और कर्व का ये आपके पास है पॉइंट पी पर टेंजेंट है, टचिंग लाइन है, और ये आपका टचिंग लाइन जो है पॉइंट क्यू पे है। ये पॉइंट क्यू और ये आपका पॉइंट पी है, और क्यू का जो टचिंग लाइन है, जो टेंजेंट है क्यू का, वो मान लो ये यहां से ऐसे पास करता है, ये लाइन ऐसे टच कर रहा है, दिस इज क्यू। और मेकिंग एन एंगल, पी का जो टेंजेंट है वो आपके पास यहां देखो, ये थीटा एंगल बना रहा है, और क्यू का जो टेंजेंट है वो आपको कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा बनाया है, ठीक। दिस इज द एंगल अल्फा, एंगल अल्फा है, थीटा और अल्फा। अब देखो यहां पर ये आपके पास यहां से जो डिस्टेंस है, मान लो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो चेंज हुआ ऑन एक्स एक्सिस, इसको हम दिखा सकते, देखो कहाँ गया? ये यहां पर देखो, ये राइट ट्रायंगल बनाइए, दिस वन, ये आपका डेल्टा एक्स, ये दिस वन डिस्टेंस, और यहां से यहां तक ये आपका डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, ये आपका डेल्टा वाई। क्लियर? दिस वन इज द डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स है। अब ये एंगल आपके पास देखो, ये देखो, ये एंगल आपका अल्फा है, कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी अल्फा हुआ, ये एंगल, ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखिए, तो ये भी आपका एंगल क्या हुआ, दिस इज अल्फा, ये पूरा एंगल अल्फा है। अगर यहां से इस राइट ट्रायंगल से देखिए, पी क्यू, इसको कोई नाम दे दो, पी क्यू एन दे देते हैं, ये देखो एन, इन राइट ट्रायंगल, किसमें, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू एन में, जो हमारे पास ग्राफिकल मीनिंग है वो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होती है, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 10। तो इस टाइम जो एंगल बन रहा है इसमें वो अल्फा है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वाई और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। इतना क्लियर हो गया? अगर हम देखें, ये जो डेल्टा है आपके पास, ये सीकेंट लाइन है, दिस इज योर सीकेंट लाइन, और ये आपका टेंजेंट लाइन है। इसके लिए यहां पर अगर दोनों को देखें, इस कर्व का ये एक सीकेंट बन गया, पी के लिए टेंजेंट लाइन है ये, और जो सीकेंट लाइन है ये इसका स्लोप बोल सकते हैं हम, दिस इज द स्लोप ऑफ पॉइंट पी बोल दो, या स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन, हम यूं कह सकते हैं। ये क्या है, ये आपका क्या है, या तो मैं बोल दूं स्लोप एट पॉइंट क्यू पॉइंट का जो स्लोप है, या फिर बोल दो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, ये आपका सीकेंट लाइन है, ये सीकेंट लाइन का स्लोप हुआ। अब यहां देखिए, अगर मैं कह दूं, देखो अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाता है, यानी कि ये पॉइंट यहां पर आ जाता है, यानी ये देखो, ये जो पॉइंट पी है इसका स्लोप धीरे धीरे मैं डाउन करता हुआ कौन साइड कर दूं, यानी कि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन में पी पे कौन साइड कर दूं। ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे डेल्टा एक्स, जो आपका डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी अप्रोचिंग टू जीरो। यानी अगर मैं इसका वैल्यू देखो, ये पॉइंट में यहां पर लाता हूं तो धीरे धीरे क्या होता है,
ये पॉइंट आपका डिक्रीज होते जाता है, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये बिल्कुल क्लोज जीरो के पॉइंट पे आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ आपका जो P पॉइंट है, P के बिल्कुल क्लोज आपका Q पॉइंट हो जाएगा। ये P और Q एकदम क्लोज हो जाएंगे, ठीक। और जब P और Q क्लोज हो जाएगा आपस में, यहां देखिए टेंजेंट अल्फा, उस केस में देखिए इफ, ये देखो, इफ क्या डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि ये डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, देन उस केस में, देन आपका ये जो देखो ये एंगल अल्फा धीरे धीरे थीटा बन जाएगा। ये जो लाइन है आपके पास, यहां देखिए ये वाला लाइन, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करता हुआ पॉइंट को नीचे लाता हुआ यूं लाऊं, इसके ऊपर कॉन्साइड कर देता हूं, तो जो एंगल तुम्हारा अल्फा था वो धीरे धीरे थीटा हो गया। ऐसे ये लाइन यूं, और इसको ऐसे ऐसे कर दूं मैं, यानी ये पॉइंट भी आपका यहां पर पहुंच जाएगा। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, देन अल्फा इज इक्वल टू अप्रोचिंग टू थीटा। उस केस में देखो लिमिटिंग वैल्यू आ गई, यानी अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट, ये देखिए लिमिट डेल्टा, कौन सा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका डी में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेंस ऑफ मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, लिमिट को हटाने के बाद डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपके पास है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट का जो टेंजेंट है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये क्या बताता है, ये बता रहा आपको, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जो लाइन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी पर, ये आपका इसका ग्राफिकल मीनिंग। फिर से देखिए वंस अगेन, ये मेरे पास एक कर्व था, ये वाला कर्व, और इसका ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट, और अल्फा धीरे धीरे थीटा हो जाएगा इफ दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका यहां पहुंच चुका होगा। धीरे धीरे ये जो लाइन है आपका, ये लाइन अगर मैं इसको कम करता हुआ कम करता हुआ कम करता ऐसे, तो ये जो टचिंग पॉइंट है, टचिंग पॉइंट है, दिस इज कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन, और ये पी पे आ जाएगा। और जब पी और क्यू सेम हो जाएंगे, एंगल लगभग इनका बराबर हो जाएगा। उस केस में देखिए, यानी आपका पी और क्यू पॉइंट बिल्कुल छोटा सा एक ट्राइंगल बनाएगा, बिल्कुल स्मॉल ट्राइंगल बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका जो बेस होगा वो आपका होगा dx, और ऊपर का जो परपेंडिकुलर वो होगा आपका dy। इस प्रकार से ये क्या करेगा, और किस केस में पॉसिबल है, जब आपका ये डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये हुआ आपका इसका ग्राफिकल मीनिंग। देखो इससे पहले मैंने आपको मैथमेटिकल मीनिंग बता दिया था, अब हमने आपको इसका ग्राफिकल मीनिंग भी बता दिया। दैट्स ऑल।